यार सच बताऊँ, जेईई एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन ना फिज़िक्स है ना केमिस्ट्री, मैथ्स है। और मैं ये कह रही हूँ एज़ समवन जिसको मैथ्स से जेन्युइनली बहुत ज़्यादा डर लगता था। मुझे लगता था कि इतना वास्ट सिलेबस है, इतने सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, इतनी सिली मिस्टेक्स होंगी और कभी लगता था कि ये तो मेरी बस की बात ही नहीं है। लेकिन एक बात समझ लो, मैथ्स किसी का वीक सब्जेक्ट नहीं होता। मैथ्स उनका वीक पॉइंट बन जाता है जो प्लान के बिना पढ़ते हैं। अब 3 महीने बचे हैं, पैनिक करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर तुम अब भी पैनिक कर रहे हो, बैठ के रो रहे हो कि मेरा तो हो ही नहीं सकता सिलेक्शन, तो उस 3 महीने में पैनिक करने की बजाय हमें क्या करना है, हमें एक प्लान बनाना है। हमें पैनिक नहीं करना है, अटैक करना है। देखो, तुम्हारा मैथ्स वीक क्यों है, इसके कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है कि तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है। क्या ये रीज़न है? ये भी रीज़न हो सकता है कि तुमने कभी स्ट्रैटेजी बनाई ही नहीं मैथ्स को लेकर। तुम मैथ्स को लेके हमेशा डरते रहे और तुमने मैथ्स को पढ़ना कैसे है इस चीज़ के बारे में तो सोचा ही नहीं। तुम फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए एक प्लान बनाकर चलते हो, पर मैथ्स के लिए तुम्हें लगता है कि जो क्वेश्चन सामने आया उसे सॉल्व भी तो करना है। और फिर उसका रिज़ल्ट क्या होता है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो पूरे क्लियर हो ही नहीं पाते और प्रैक्टिस जो है बहुत स्कैटर्ड होती है। कभी हम एक बुक से पढ़ लेते हैं, कभी हम एक असाइनमेंट लगा लेते हैं, कभी किसी डीपीपी का क्वेश्चन लगा लिया, कभी किसी मॉड्यूल का क्वेश्चन लगा लिया। मुझे याद है मेरे भी 40 मार्क्स के पेपर में सिर्फ 19 आए थे, लेकिन मैं वो गलती दोबारा नहीं करना चाह रही और मैं नहीं चाहती कि वो गलती तुम भी करो जो मैंने करी थी। मैं हर चैप्टर को तुमसे कहना चाह रही हूँ कि तुम हर चैप्टर को फॉर्मूला को पढ़ो, उस चैप्टर के पैटर्न को समझो कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में आ रहे हैं और क्वेश्चंस टाइप में तोड़कर पढ़ना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि अच्छा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर उठा लो, एक चैप्टर पकड़ते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस में हमें पता है कि मैट्रिसेस में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तुमसे एडजॉइंट का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तुम एडजॉइंट को एक स्पेसिफिक तरीके से पढ़ो, एडजॉइंट की अलग स्ट्रैटेजी बनाओ। उसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है वो भी मैं आगे की वीडियो में तुम्हें बताऊँगी और वही तुम्हारा टर्निंग पॉइंट होगा। अब देखो, बचे हुए 90 दिन को ऐसे ट्रीट करो जैसे ये फाइनल 90 ओवर्स है। अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैं जेईई को मेंस सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट में पढ़ लूँगा अगर मेरा जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ, यू नो व्हाट, द सिलेक्शन रेशियो ऑफ अप्रैल अटेम्प्ट इज़ नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ दैट ऑफ जनवरी अटेम्प्ट। जनवरी अटेम्प्ट में जितनी प्रोबेबिलिटी होती है ना तुम्हारे सिलेक्शन की, उसकी आधी भी नहीं होती है अप्रैल अटेम्प्ट में, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। कुछ बच्चे बोर्ड्स भी दे रहे होते हैं, सो दे आर लाइक मोर कॉन्फिडेंट कि अब तुम्हारे बोर्ड्स ख़त्म हो गए हैं, सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी ये टाइम है स्मार्ट वर्क करने का। तुम सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागो। तुम्हें लग रहा है कि मैं सब चैप्टर्स को इक्वल वेटेज देकर सारा चैप्टर ख़त्म कर लूँगा, सारे सिलेबस ख़त्म कर लूँगा, नहीं होगा। इनफैक्ट तुम डीमोटिवेटेड हो जाओगे जब तुमने जो सोचा है वो नहीं होगा। तो यहाँ मैं तुम्हें 3 स्टेप में, देखो 3 स्टेप में हम आगे की बात करेंगे। मास्टर प्लान जो मैं लेके आई हूँ, रोड मैप 3 महीने का, वो 3 स्टेप्स में है। स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले वील गो टू द चैप्टर्स विच आर हाई यील्डिंग। मतलब देयर फ्यू चैप्टर्स इन जेईई, मतलब जेईई में ना सिलेबस इज़ वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तुम्हें लगता है कि मैथ्स में फॉर एग्जाम्पल 30 चैप्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे, सो 30 की सेम वेटेज है, बट इट इज़ नॉट द केस, है ना। 25 क्वेश्चन तो आते हैं, तो कोई तो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा सिलेबस आ रहा है और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से बहुत कम सिलेबस आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम उन चैप्टर्स को करेंगे जिनके बिना पेपर इनकम्प्लीट होता है। हर साल हर शिफ्ट में इनफैक्ट तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो हर शिफ्ट में कॉमन है, या कुछ ऐसे टॉपिक्स दिखेंगे जो हर शिफ्ट में कॉमन है। तो हर शिफ्ट में रिपीट होने वाले गोल्डन टॉपिक्स कौन कौन से हैं तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, लिमिट्स, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन बोथ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इतना इंपॉर्टेंट है, तुम इसको मार्क कर लो। इससे तुम्हारा 30-40% पेपर तुम्हारा कोऑर्डिनेट से बनता है। एंड इफ़ यू आर एबल टू स्कोर, आई थिंक तुम अगर कोऑर्डिनेट को ऊपर से भी पढ़ के जाओगे ना, बहुत अच्छा नंबर आ जाता है तुम्हारे कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला स्पेसिफिकली। नेक्स्ट वी हैव सीक्वेंस एंड सीरीज, and then probability and stats. I think along with this you can also do PNC. उसके बाद आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज़ है, और आई गारंटी यू बस ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, जो चैप्टर्स लिखे हैं, बस इनको कर लो एक बार डीपली और तुम 60-70 नंबर तो आराम से सिक्योर कर लोगे। और इतने पे ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में ही 99 परसेंटाइल मैथ्स में बन जाती है और बच्चे इतना भी स्कोर नहीं कर पा रहे। तो तुम सोच रहे हो कि कितनी प्रॉब्लम चल रही है स्ट्रैटेजी में। तुम अगर 60-70 नंबर ले आते हो ना, तो तुम 99 परसेंटाइल बहुत आराम से बना लोगे। और अगर तुम जनवरी अटेम्प्ट में इतना लेके आ रहे हो तो अप्रैल में तो बूस्ट ही होगा तुम्हारा स्कोर, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है, हमें एक नोटबुक बनानी है विच आई नेम एज एरर बुक। एरर बुक की एक नोटबुक बनानी है। उसमें क्या करना है, मैथ्स में तुम्हें पता है एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में क्या डिफरेंस होता है। टॉपर अपनी गलतियों का कलेक्शन रखता है,
तुम्हें लगता है कि गलती भूल जानी चाहिए, नहीं। टॉपर इज़ द वन हु डोंट रिपीट देयर ओन मिस्टेक्स। तुमने वो कहावत सुनी होगी कि जो एक बार गलती करे वो इंसान, जो 2 बार गलती करे वो मूर्ख, है ना। तो टॉपर्स अपनी गलतियों का कलेक्शन रखते हैं। दिस इज़ समथिंग विच माई स्कूल टीचर यूज्ड टू टेल मी कि तुम्हें ना एक नोटबुक बनानी चाहिए, एक एरर बुक बनाओ, ऑल द क्वेश्चंस इन विच यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। व्हाट यू विल डू इज़ कि तुम एक एरर नोटबुक बनाओगे जिसमें लिखोगे कि तुमने, फॉर एग्जांपल, तुमने आज एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम्हारे उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, तो तुम उस एरर नोटबुक में क्या लिखोगे? सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन के नीचे तुम लिखोगे कि इस क्वेश्चन के कौन से पार्ट में तुम अटके। तुम पूरा सोल्यूशन मत लिखो, बट एटलीस्ट इतना तो लिखो कि तुम इस पार्ट में अटके। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन थी जिनमें तुम्हें प्रॉब्लम आई, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर नॉट अलाउड कैलकुलेटर ना, तो तुम्हें कैलकुलेटर के बिना कैलकुलेशंस करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी क्वेश्चन के कैलकुलेशंस में अटक गए, तो वो लिखो कि मैं कहाँ अटका और मैं क्यों अटका, कि या तो मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगली बार जब तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें उसको कैसे ठीक करना है वो भी उसी टाइम पे उस नोटबुक में लिखो। और ये नोटबुक मैक्सिमम 20 पेज की नोटबुक बना लो, और ये 20 पेज की नोटबुक तुम्हें 20 मार्क का बोनस दिला सकती है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर द वंस हु विल मेक श्योर कि तुम ये मिस्टेक्स रिपीट ना करो। नाउ कमिंग टू द स्टेप 3 विच इज़ टाइम्ड प्रैक्टिस। अभी इस टाइम पे ना, व्हेन यू हैव जस्ट 3 मंथ्स इन योर हैंड, हमें इन 3 महीनों को ही ऐसे यूटिलाइज़ करना है जो हम पिछले 2 सालों में नहीं कर पाए, वो इन 3 महीनों में करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जेईई मैथ्स में, तुम्हें पता है, स्पीड और कामनेस दोनों चाहिए। मतलब यू कांट हैव स्लो स्पीड कि मैं 10 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। 3 घंटे का पेपर है, तुम मैथ्स को ही नहीं सॉल्व कर पाओगे, बाकी 2 सब्जेक्ट्स पे कब जाओगे। तो यू हैव टू बी वेरी ट्रिकी कि तुम अपनी स्पीड भी मेंटेन रखो और तुम ज़्यादा हाइपर ना हो जाए, तुम्हें बहुत काम भी रहना है। तो तुम्हें क्या करना है अभी से, राइट फ्रॉम नाउ, तुम ये मत सोचो कि मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाए देन आई विल गो टू दिस पार्ट। तुम्हें ये स्टेप 3 स्पेसिफिकली अभी से स्टार्ट करना है। क्या करना है कि एक टाइमर लगाओ। टाइमर इट मे बी लाइक, तुम 50 मिनट में 30 क्वेश्चन का टारगेट रखो। 50 मिनट इफ़ यू फील बहुत बड़ा है तो यू कैन गो। अभी पता है क्या होता है कि कुछ लोगों की जो स्पीड होती है वो धीरे होती है, कुछ लोग धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, कुछ लोग बहुत ही फास्ट करते हैं, बट वो पैनिक करने लगते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन गलत हो जाती हैं, तो ना तो तुम टाइम बचा पा रहे हो ना तुम मार्क्स बचा पा रहे हो। तो वहाँ पर जो एक टॉपर है वो क्या करता है, आई एम हियर टेलिंग यू कि एक्चुअली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक विनर स्ट्रैटेजी रखनी है। विनर स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि तुम्हें वहाँ पर काम रहना है और अपनी स्पीड को भी मेंटेन करना है। ज़्यादा जल्दी मत लिखो, ज़्यादा धीरे मत लिखो। मैक्सिमम 3-4 मिनट्स फॉर अ मैथ्स क्वेश्चन इज़ मोर देन सफिशिएंट। 3-4 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है ठीक है, नहीं तो स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू 80+ मार्क्स फ्रेमवर्क मंथ वाइज। 3 महीने बचे, हमें पता है वी हैव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, बट स्टिल आई एम टेकिंग इट एज अक्टूबर भी है, ठीक है। अभी तुम कर सकते हो बिकॉज यू हैव सो मच डेज ना, अभी दिवाली ब्रेक भी है। सो व्हाट वी विल डू इन द फर्स्ट मंथ इज, सबसे पहले यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, प्लस यू हैव टू मेक अ फॉर्मूला नोट शीट। तुम्हें एक, पहले तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, जिस जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। स्टार्ट विद द चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं, उन चैप्टर से स्टार्ट करो, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। मेक अ फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट शुड बी जिस मैक्सिमम 2 साइड्स ऑफ अ पेज। एक पेज की 2 साइड से ज़्यादा तुम्हारी फॉर्मूला शीट नहीं बननी चाहिए। बहुत ही कंजस्टेड करके लिखो ताकि रिविजन में प्रॉब्लम ना आए बाद में जाके। अब वो तुम कहाँ से कवर करोगे, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, बिकॉज ऑब्वियसली तुमने अब तक कुछ तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी रही होगी। तुम लेक्चर्स देखते हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी नोट्स हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बट क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमैटिक। ये बहुत प्राउड चीज़ नहीं है कि क्वेश्चंस तो नहीं बनते, बट हाँ सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तुम्हें अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे तुम्हारे, तो समझ रहे हो, क्वेश्चंस बनना ही इज़ द एम ऑफ क्वेश्चंस बनना ही तो चाहिए कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट का नहीं तो क्या करें हम, एनटीए थोड़ी तुमसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, वो तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ठीक है ना। कमिंग टू द सेकंड मंथ, नवंबर में, अब उसके बाद वंस यू डन विद कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला नोट्स तुमने हर चैप्टर की बना ली है, स्पेशली वो चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं, उसके बाद हम करेंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। उस नोट्स में से यू हैव टू पिक अप द टॉपिक्स, पीवाईक्यूज को एनालाइज करके हर चैप्टर के वो टॉपिक जिनसे बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको यू हैव टू मेक प्रैक्टिस। उनकी प्रैक्टिस करो बार बार, और एक एरर बुक को अपडेट भी करते जाओ वंस यू आर डूइंग द प्रैक्टिस। नाउ कमिंग to the third month, that is December. So what you have to do in December is you have to give start mock test. December is the month of mock test. हम mock test देंगे, फुल सिलेबस रिविजन करेंगे, mock test मैथ्स का स्पेसिफिकली देंगे, टाइम ड्रिल्स लगाएंगे कि 30 मिनट में इतने क्वेश्चंस, और हर दिन वी हैव टू अपडेट इट आफ्टर 3 days. वी हैव टू सॉल्व अ मैथ्स पेपर। हम एक मैथ्स पेपर को हर 3 दिन बाद मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे, पिछले साल के पेपर को। अब कोई टाइम नहीं है कि तुम कोचिंग का DPP लगाओ, मॉड्यूल लगाओ, अब बस सिर्फ पीवाईक्यूज़ पे स्टिक कर जाओ, तब भी तुम 80+ आराम से स्कोर कर सकते हो। मैं बता रही हूँ, कंसिस्टेंसी मार्क्स देती है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तुम्हें इन 3 महीनों में,
ना कमिंग, यू नो व्हाट, इट्स हाई टाइम कि तुम मैथ से अब डरना बंद कर दो। तुम्हें अब मैथ से डरना नहीं है। तुम्हें एक बात याद रखनी है कि तुम भले ही ब्लैंक हो इस टाइम पर, बट ब्लैंक मोमेंट के बाद भी जो स्टूडेंट रुकता नहीं है वही टॉपर बनता है एंड में। अभी तुम्हें लग रहा है कि 3 महीने में कुछ नहीं हो सकता, बाद में जब तुम्हारी शिफ्ट ख़त्म होगी, जब टॉपर्स के इंटरव्यूज़ तुम सुनोगे ना, दे विल टेल यू कि कैसे 3 महीने में उनकी 99 परसेंटाइल आई। और वो चीज़ वहाँ पर जाके तुम्हें बहुत लगता है कि ऐसे थोड़ी होता है, ये झूठ बोल रहे हैं, बट होता है। टॉपर्स आर नॉट लायर्स। वो तुमसे झूठ बोल के क्या करेंगे? दे आर टेलिंग यू द ट्रुथ, बट यू हैव टू बिलीव इन द मैजिक। अब मैंने तुम्हें बताया तुम्हें 3 महीने में कैसे पढ़ना है। अब कुछ बच्चे, इसमें 2 कैटेगरीज डिवाइड होंगी। एक कैटेगरी वो जो इस चीज़ को फॉलो करेंगी, वो 99 नहीं तो 98 परसेंटाइल तो लाएंगी ही ना। बट एक कैटेगरी वो भी होगी जो इस चीज़ को बोल देगी कि 3 महीने में थोड़ी रैंक आती है, 3 महीने में कुछ नहीं होगा, एंड दे विल गो फॉर अ ड्रॉप। आई गारंटी यू कि दिस इज़ अ फुल प्रूफ प्लान। इस प्लान को एक बार फॉलो करके तो देखो, डू और डाई वाली सिचुएशन में हो तुम अभी, तो अभी के अभी अपनी मैथ्स की नोटबुक खोलो, वेक्टर से स्टार्ट करो। फर्स्ट यू हैव टू डू पी वाई क्यूज़ को देखो, टाइमर लगाओ और एक चैप्टर को कंप्लीट करो, एंड देन गिव मी एन अपडेट। वील कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।